अभी मुझ पर हाथ उठाया है, उसको छोड़ दो, उसको मालूम है मेरी रिक्वेस्ट को, इन लोगों पर हमला करने दो, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे, हमें हाथ नहीं उठाना है, तो क्योंकि इंसानों से जाने दो, उसे छोड़ दो, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, हमें हाथ नहीं उठाना है, इसलिए मुझे मारा है, मैं और 10 बार मार खा लूंगा। स्वागत है एमएफ न्यूज पर, मैं हूं आपके साथ ध्रुव है। एक के बाद एक कई थप्पड़ बरसा दिए गए। जयपुर में यह सब कुछ हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के खिलाफ। अभिजीत दीप के वहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे और ऐसे में कुछ युवकों ने अभिजीत दीप के पर धावा बोल दिया। पहले उनका गमछा खींचा और फिर उन्हें थप्पड़ जड़ दिए। अभिजीत दीप को जब कुछ लोगों ने उठा रखा था अपने कंधे पर, तो उसके बाद उन्हें थप्पड़ जड़ा गया है। अब ऐसे में भारी बवाल मच गया है। क्या कुछ हुआ वो आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन किस तरीके से वहां हंगामा हुआ, कैसे थप्पड़ जड़ा गया, वो तस्वीरें आप पहले देख लीजिए। तो जो अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर नीट पेपर लीक मामले में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके अलावा देश के और अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 जून को जंतर मंतर दिल्ली में किया था प्रदर्शन, वो अभिजीत दीप के पहुंचे राजस्थान की राजधानी जयपुर, और वहां पर वो प्रदर्शन में जब हिस्सा लेने पहुंचे तो कुछ युवकों की भड़ास उन पर निकल गई और इसके बाद फिर उन पर थप्पड़ बरसा दिए गए। लगातार कई थप्पड़ अभिजीत दीप के को लगाए गए, जिसके बाद बवाल मच गया। हालांकि युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खबर है कि राजधानी जयपुर में प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के को यह थप्पड़ जड़े गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अभिजीत दीप के ने भी इस घटना के बाद बयान दिया है। जानकारी के मुताबिक घटना के तत्काल बाद पुलिस ने युवकों को हिरासत में लिया जिन्होंने ये थप्पड़ मारे थे। जयपुर में चल रहे प्रदर्शन के दौरान घटना के बाद ये काफी वहां पर माहौल बना हुआ है और सीजेपी कह रही है कि अब हम और ज्यादा प्रदर्शन करेंगे। थप्पड़ मारने वाले युवक ने कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप को जिहादी मानसिकता वाला बताया। आरोपी ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी देश के लोगों को बिना मतलब बरगला रही है। आरोपी ने घटनास्थल पर मौजूद पत्रकारों से कहा कि मैं जयपुर से हूं, राष्ट्रवादी हूं, किसी पार्टी से मेरा कोई भी वास्ता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभिजीत दीप के देश के युवाओं का मुद्दा भटका रहा है, वो अपनी राजनीति चमका रहा है, उससे देश के युवाओं को परेशानी होगी और ये नेता बनकर लोगों को बेवकूफ बनाएगा। इसीलिए अभिजीत दीप के पर ये थप्पड़ जड़े गए हैं युवकों की तरफ से ये बातें कहते हुए। लेकिन जिस तरीके से हिंसा की गई है, जिस तरीके से यह धावा बोला गया है, निश्चित तौर पर एक लोकतांत्रिक देश में उसकी जगह नहीं हो सकती। लेकिन अब उन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है जिन्होंने ये थप्पड़ जड़े हैं। ऐसे में जब थप्पड़ जड़ा गया तो अभिजीत दीप के ने किस तरीके से वहां पर बातें बोली हैं वो भी आपको सुनना बेहद जरूरी है। अभिजीत दीप के ने क्या कुछ कहा थप्पड़ पड़ने के बाद, वो सुनिए। अभी मुझ पर हाथ उठाया है, उसको छोड़ दो, उसको मालूम है मेरी रिक्वेस्ट को, इन लोगों पर हमला करने दो, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे, हमें हाथ नहीं उठाना है, तो क्योंकि इंसानों से जाने दो, उसे छोड़ दो, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, हमें हाथ नहीं उठाना है, इसलिए मुझे मारा है, मैं और 10 बार मार खा लूंगा। शांति बनाए रखें, हमें किसी पर भी हमला नहीं करना है, अभिजीत दीप के पर जब थप्पड़ जड़े गए तो उसके बाद उन्होंने ये बातें कही कि उन पर हमला मत कीजिए, उन्हें मत मारिए। और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी काफी एग्रेसिव नजर आ रही है और उनका कहना है कि हम अब ज्यादा प्रदर्शन करेंगे और तेजी से प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हमें इस्तीफा चाहिए। और इन्हीं सब वजहों से अब जब बवाल बढ़ता जा रहा है तो पुलिस ने वहां पर स्थिति को शांत किया ताकि किसी भी तरीके की और अनहोनी ना हो। हालांकि ये बवाल जिस तरीके से हुआ है उसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सभी लोगों की हैं। अब अभिजीत दीप के की बात करें तो जब नीट का पेपर लीक हुआ तो उसके बाद अमेरिका में बैठकर, बॉस्टन में बैठकर उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी। देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स लगातार बढ़ते गए, इतने बढ़ गए कि 20-22 मिलियन फॉलोअर्स पहुंच गए। और फिर 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर अभिजीत दीप के ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया और बॉस्टन से लौटते ही सीधे वो जंतर मंतर पहुंचे। हालांकि उनकी प्लानिंग थी कि वो परमिशन नहीं लेंगे या सरकार परमिशन नहीं लेंगे तो देगी तो फिर वो उस पर हंगामा करेंगे, बवाल करेंगे। लेकिन दिल्ली में परमिशन दे दी गई और जहां भी वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं सरकारें उनको सीधे प्रदर्शन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए जब परमिशन दे रहे हैं
जिससे उनका एजेंडा ध्वस्त हो रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से ये पूरा प्रोटेस्ट लाइमलाइट में आ चुका है, क्योंकि अभिजीत दीपके पर तड़ातड़ कई थप्पड़ युवकों ने जड़ दिए हैं। अब क्या ये प्री प्लानिंग था या फिर यूं ही हमला कर दिया गया, ये तो आने वाले वक्त में पूछताछ में खुलासा होगा, जब तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आए, क्योंकि इस देश में हमने इससे पहले भी ऐसे एजेंडा सेट करके थप्पड़ खाते हुए नेताओं को देखा है। बाकी अभी फिलहाल अभिजीत दीपके पर जिस तरीके से थप्पड़ बरसाई गई, उस पर आपकी राय क्या, कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अभिजीत दीपके ने इस पूरे मामले पर प्रदर्शन के बाद क्या कुछ कहा, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। हेलो कॉकरोचेस। आज का जो प्रोटेस्ट था वो काफी बड़ा था, काफी सक्सेसफुल था, बहुत ही ज्यादा जनता आई हुई थी। तो हमारा पीसफुल आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा है। और अब मैं बात करना चाहता हूँ जो आज घटना हुई। तो देखिए, ये सारी ना टैक्टिक्स है, सारी ना तरीके हैं हम लोगों को डराने के, धमकाने के और मुद्दे से भटकाने के। तो हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है। हमारा एक ही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा। जो 1 करोड़ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन बच्चों ने सुसाइड की है, उसके लिए उनको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। तो आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, अपने मुद्दे पर टिके रहिए। हमारा मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन एंड नोबडी वो चाहे कितने भी हाथ उठा ले, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे। तो हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है। हमारा एक ही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा। जो 1 करोड़ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन बच्चों ने सुसाइड की है, उसके लिए उनको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। तो आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, अपने मुद्दे पर टिके रहिए। हमारा मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन एंड नोबडी वो चाहे कितने भी हाथ उठा ले, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे।